Why did you let him kill me? It was the clown. Make the clown go away. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रिदा है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसे आपने हॉलीवुड की एक फिल्म दी कॉन्जरिंग में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये कहानी है पेरेंट फैमिली की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1971 में रॉजर और कैरोलिन पेरेंट अपनी 5 बेटियों के साथ एक फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, पूरी पेरेंट फैमिली बहुत खुश होती है अपने नए घर के लिए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है। फार्म हाउस में शिफ्ट होते ही उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। एंड्रिया पेरेंट, जो रॉजर और कैरोलिन की सबसे बड़ी बेटी हैं, वो अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि जिस दिन से वो लोग उस फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे उसी दिन से उनके साथ अजीब-ओ-गरीब मामला होने शुरू हो गए थे। वो ये बताती हैं कि जिस दिन उन्होंने इसमें शिफ्ट किया फार्म हाउस में, तो उस दिन उस फार्म हाउस के एक्स ऑनर भी अपना कुछ रेस्ट सामान समेटने के लिए उस घर में आए थे, और जिस रूम में वो सामान समेट रहे थे, एंड्रिया के मुताबिक उस रूम में एक और शख्स भी उन्होंने खड़ा देखा जो कि काफ़ी वियर्ड था। जो कि एंड्रिया ने उनको गुड मॉर्निंग कहा तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो ये बात जब एंड्रिया अपनी मदर को जाकर बताती हैं, जो उस वक्त किचन में होती हैं, वो एंड्रिया से कहती हैं कि वो एक्स ऑनर जो हैं वो तो अकेले आए हैं, उनके साथ तो कोई और आया ही नहीं है। तो एंड्रिया कहती है नहीं, वहाँ कोई है, मैंने खड़ा देखा है उसको वहाँ पे। तो उनकी ये बात चली रही होती है कि एक के बाद एक करके कैरोलिन की बाकी बेटियाँ भी आती हैं और वो भी ये कहती हैं कि वो शख्स कौन है जो ड्राइंग रूम में खड़ा है एक्स ऑनर के साथ। तो कैरोलिन सबको ये कहती है वो अकेले ही आए हैं, उनके साथ और कोई नहीं आया है। लेकिन बेटियों की इंसिस्ट करने पर जब वो उस रूम में जाके देखती हैं तो वहाँ कोई नहीं होता है। उस दिन के बाद से घर में अजीब अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। एंड्रिया बताती हैं कि जब वो सुबह सोकर उठती थी तो उनकी बेड की पोजीशन चेंज हुई होती थी, और अक्सर ऐसा भी होता था कि जब पूरी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर होती थी तो उन्हें फर्स्ट फ्लोर से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे ऊपर कोई चल फिर कर रहा है। एक रात एंड्रिया की छोटी बहन उनके बेडरूम में आती हैं और वो एंड्रिया से कहती हैं कि क्या आज रात मैं आपके पास सो सकती हूँ। तो एंड्रिया उनसे कहती हैं कि हाँ, तुम मेरे पास सो सकती हो, लेकिन क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक से क्यों उठ के आई हो। तो उनकी छोटी बहन उन्हें बताती हैं कि मुझे अपने कमरे में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। घर में सभी के साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इस चीज़ की ज़ेर असर था तो वो थी एंड्रिया की मदर कैरोलिन। एंड्रिया के मुताबिक उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। वो उनकी एज सिर्फ 29 ईयर्स थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एजिड लगने लगी थी। घर में होने वाली इन सब एक्टिविटीज़ के बारे में जब एंड्रिया के फादर रॉजर को बताया जाता था तो वो इस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाई कर देते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम लोगों का वहम है। वो इस बात को मानते ही नहीं थे कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रॉजर को भी यकीन आ गया कि इस घर में कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है। एक रात एंड्रिया की नींद से आँख खुलती है और वो हिल नहीं पा रही होती। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो जाग रही हैं या वो कोई ख्वाब देख रही हैं। एंड्रिया के मुताबिक उन्हें अपने पेरेंट्स का बेडरूम नज़र आता है, जहाँ उनकी मदर की साइड पे उन्हें एक औरत खड़ी हुई नज़र आ रही होती है जिसकी गर्दन आधी कटी हुई होती है। और ये कहती हैं कि वो उनकी मदर को देख रही होती हैं। उनकी मदर डर के मारे चिल्लाने की और हेल्प मांगने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही होती। वो बराबर में सोते हुए रॉजर को भी जगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते। और तभी वो देखती हैं कि रॉजर की बैग पे बड़े बड़े खरोचने के निशान हैं, और इतनी ही देर में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह एंड्रिया जब अपनी मदर कैरोलिन के पास जाती हैं तो वो देखती हैं कि कैरोलिन को स्केच बना रही होती हैं, और जब वो पास जाकर देखती हैं तो वो हैरान रह जाती हैं क्योंकि वो उसी औरत का स्केच बना रही होती हैं जिसे एंड्रिया ने रात को ख्वाब में देखा है। और वो अपना ख्वाब अपनी मदर को बताती हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा इस औरत को ख्वाब में देखा है। तो उनकी मदर भी एंड्रिया से ये कहती हैं कि मैंने भी एग्जैक्टली सेम यही ख्वाब देखा है। वो ये चीज़ डिस्कस कर ही रहे होते हैं, देर में रॉजर अपने कमरे से निकल कर आते हैं। वो कैरोलिन से कहते हैं कि मेरी बैक पे बहुत जलन हो रही है, तो ज़रा देखो कि क्या हुआ है। जब
कैरोलिन वॉलिन की डेथ चेक करती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं कि वो सेम उसी तरह की स्क्रैच, उसी तरह के खरोचने के निशान होते हैं जो एंड्रिया और कैरोलिन ने रात अपने ख्वाब में देखे होते हैं। उस दिन के बाद से रॉजर को भी इस बात पे पूरा यकीन हो गया कि उनके घर में कोई ना कोई मसला तो ज़रूर है और उन्हें किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया। लॉरेन को इस घर में एंटर होते ही ये फीलिंग आ गई थी कि इस घर में जो भी एंटिटी है उसका मेन टारगेट है कैरोलिन और वो कैरोलिन को पोजेस करना चाहती है। एंड्रिया ने अपने इंटरव्यू में इस बात को क्लेरिफाई किया कि जो एग्जॉर्सिज्म मूवी में दिखाया गया है वो असल में कभी हुआ ही नहीं था। वॉरेन ने सिर्फ उनके घर की क्लिनजिंग की थी और वहाँ पे प्रेयर्स की थी, जिसके बाद जो एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही थी वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई लेकिन पूरी तरह से कभी ख़त्म नहीं हुई। पेरेंट फैमिली इस फार्म हाउस में 10 साल तक रही। एंड्रिया कहती हैं कि ये 10 साल उनके लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं थे। तो ये थी पेरेंट फैमिली की असली कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।